अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हमीदपुरा के इलाके रमज़ान पार्क में। इस तरफ से जाएं तो कनाल और फतेहगढ़ लगती है और इस तरफ से जाएं तो रशीदपुरा से होते हुए GT रोड का इलाका लगता है। ये इलाका मुस्लिम लीग नून के MPA मलिक वहीद का इलाका है और मलिक वहीद यहाँ से MPA मुंतखब हुए, लोगों ने उन्हें वोट दिए। MNA में ये इलाका वसीम कादिर साहब के अंदर आता है और यहाँ के इलाकाई मसाइल जो हैं वो आज हम उजागर करेंगे। लोगों ने बड़ी शिकायत की हैं और हमें स्पेशल रिक्वेस्ट पर यहाँ बुलाया है कि ज़रा हमारे इलाके के भी हाल दिखाएं। टूटी हुई गलियाँ, टूटी हुई सड़कें, गंद कचरे के ढेर लगे हुए और सबसे बड़ा मसला जो इस इलाके का है, पानी नहीं है। मैं साफ़ पानी की बात नहीं कर रही, मैं पानी की बात कर रही हूँ कि पानी ही अवेलेबल नहीं है। इस इलाके में कोई ट्यूबवेल नहीं है। जो बराए नाम फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था वो बंद पड़ा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इलाके के तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकल कर आए हैं और शिकायत कर रहे हैं। उनकी शिकायतें हम पंजाब हुकूमत तक पहुँचाएँगे और मलिक वहीद से बात करने की कोशिश भी करेंगे। उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि वोट मांगने वो लोग सब आ जाते हैं, लेकिन जब इलाके के मसाइल हल करने की बारी आती है तो फिर हम उनकी ईयर्स एंड आइज़ बनते हैं और उनको तमाम मसाइल से उजागर करते हैं। कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनकी तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आंटी? बेटा शुक्र है अल्लाह का। ठीक है? हम बहुत जलील हो गए पानी से, बहुत ज्यादा। क्या हो गया? रोजों का पानी नहीं आ रहा, पानी ही नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, घर में पानी नहीं आ रहा? नहीं बिल्कुल। कुछ घंटों में आ रहा होगा? ना कुछ भी नहीं आता। कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, इधर उधर से पानी ला ला के काम कर रहे हैं। बाथरूम जाना, कपड़े धोने, और एक एक करके मरियम नमाज से हमारा मुतालबा है कि हमें कोई पानी का मसला हल करे। पानी का मसला हल करें। जी, यहाँ पे लोग साफ पानी नहीं मांग रहे, ये नहीं कह रहे फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दें, वो कह रहे हैं घरों में पानी नहीं आ रहा, नल के खोलो पानी नहीं आता। कितनी देर हो गई? सानू 2 महीने रोज़िया च भी पानी नहीं आया साडे घर। बहुत ज्यादा साडे बच्चे जाके ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ परेशान होए, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਕੱਪੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚਾਲੇ हो गए हैं। आज के दौर में भी लोग पानी भरने जाते हैं और किसी की जज्बा खैर सगाली के तहत किसी ने किसी अच्छी नीयत के तहत यहाँ पर अगर नलका लगा दिया तो उससे पानी भरते हैं। देखो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अज बच्चों ने आ गए तो बच्चों को मार पई है। यूनीफॉर्म ने किस तरह धोइए? पानी आवे तो धोइए ना, पानी बिल्कुल नहीं आता। टैंकियां देखो जो भर के असी खप जाने, बुढ़ियां माइयां किस तरह हुण जवाना नौवां बाहर कड्डी बाल्टियां च भर के लेके जांदे। हां, बाल्टियां च बोतलां कित्थों लैंदे? और ते ओ नलका अल्लाह भला करे ने उन्हां दा बेचारियां ने लवाया ते हुण उत्थों पानी भर के लियाने। मरियम नवाज नूं कहो साडे पानी दा हल करे। नमाज़ां नहीं पढ़ियां, रोजे नहीं सवादे रखे। सर्वे होया इस इलाके दा? कोई आया नहीं? कोई सर्वे नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम, आपका घर किधर है? इधर ही है, गली में है। पानी नहीं आ रहा? नहीं, पानी नहीं आ रहा। कितने इलाकाई मकीनों का मसला है ये? कितने अरसे से चल रहा है? 2 हफ्ते हो गए पानी नहीं आ रहा। बहुत तंग हुए हैं बच्चे, इतना भर के इतना तंग आ गए। बिल इतना भेज देते, 1500 रुपया बिल भेज। किसका? पानी का बिल आ रहा है। पानी नहीं आ रहा और आप कह रही हैं रमजान के बाद से आया ही नहीं है। कोई वजह बताइए, कोई शिकायत नहीं आया? बोल रहे हैं हम, झूठ नहीं बोल रहे। झूठ नहीं बोल रहे, आप सही कह रही हैं। आपने मुझे भी कहा कि मेरे हम साथ जलील हो गए हैं, जलील हो गए। खुशी का पानी भर के और सामने एक टूटी उथे बच्चे लिया के छाले बन गए बच्चों के हत्थों से पानी लिया। बाल्टियां से पानी जी इतना पानी लाते, कितना कलाएं, किराए हम दें के बिल दें, क्या क्या करें हम लोग? किराए पे मकान है। कोई वजह पता है कि क्यों पानी बंद नहीं किया? पता हमें, लेकिन जलील रज के कर दिया हम लोगों ने। गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्री है जी। एक पानी बुनियादी ज़रूरत है और यहाँ पर कोई मिनरल वाटर की बात नहीं हो रही। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ। इस्तेमाल के लिए पानी भी नहीं है, वॉशरूम्स जाने के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है और हर चीज़ के इस्तेमाल के लिए पानी जो है वो आपको भर के लेके जाना पड़ता है। हमारा इधर फौत हो जाए फिर क्या करें? हाय अल्लाह अल्लाह रहम करे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखें जी, सब ने अपनी अपनी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपके? कितने अरसे से ये मसला चल रहा है यहाँ पर? 8 दिन हो गया पानी नहीं आ रहा। भर के 2 महीने तो बस आंदा है, ऐसी शुरू है। 8-10 दिन हो गए नहीं, बिल्कुल नहीं आया। 8-10 दिन से बिल्कुल ही बंद हो गया है। कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि फ्ला टाइम में आएगा, फ्ला टाइम में आएगा। तो मैं तो एक ही सवाल पूछ रही हूँ, आप लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं? भर के ला रहे हैं, अब फिर जा रहे हैं, फिर भरने जा रही हैं, पानी भरने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। हाँ, मैं बीमार बंदा, मैं पानी ले आ सकना वा। बंदा मेरा चारा मजदूर है, रात रोन के जलील का होते हैं। बहुत परेशान, ना बाथरूम वास्ते पानी, ना किचन वास्ते पानी, ना तो बेटा भी नहीं जड़ा लै। कितना
कितना कितनी अफसोस की बात है। अस्सलाम वालेकुम माजी, कितने घर है ताड़ा? ਉਹ ਵੇਖਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ पानी नहीं आ रहा? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ कोई भी नहीं? तो किस तरह की कर ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਢੋਣੇ ਪਏ ਆ कोई पूछन आया है, कोई ਕੋਈ दसन ਨਹੀਂ आया है? ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਪ ਗਏ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ शिकायत की है तुसी? ਹਾਂਜੀ। किन्ने शिकायत की थी एक जाके दफ्तर दे विच? ਗਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ कौन कौन शिकायत करने गया? अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? बताया पानी का ठीक है। किसको बताया? ये फयाद है उसका हल्का इधर का कुछ बड़ा काउंसलर है हमारा। उसने कहा कि मैंने ट्यूबवेल वाले को फ़ोन किया, वो कह रहा है कि लोड शेडिंग का मसला है इसलिए पानी नहीं आ रहा। लोड शेडिंग 8 दिन से ट्यूबवेल बंद पड़ा है, ऐसे कौन सी पता लोड नहीं शेडिंग क्या चल रही उसके है? बाद उसका अगर वो डीजल देते हैं तो आधा डीजल वो खुद भेज लेते हैं, बाद में वहाँ मैसेज दे देते हैं। करप्शन भी हो रही है जी, ले करप्शन भी हो रही है यहाँ पे। Corruption है मलिक सारी। भाई साहब से बात हुई है कोई जो आपके सब एमपी हैं? सबके पास मैसेज है, किसी ने कोई काम नहीं किया। सबको पता है कि पानी इस गली में 5 दिन का नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं क्या सिर्फ इस गली का मसला है या पूरे इलाके का मसला है? क्या हाल है बुजुर्गों? इधर ही रहते हैं आप? इसी मेरा इलाके? इधर का पुराना रहायशी हूँ और तकरीबन काफ़ी अरसे से हमारा जो पानी का मसला है ना वो बहुत तूल पकड़ गया है। तो आप ये देखो, ये मेरी माएँ मसला हैं, है बहनें- क्या? आप शिकायत करने भी गए हैं, कुछ तो बताया होगा हाँ। उन्होंने। ट्यूबवेल नहीं है, चलताते मैं नहीं है, आपको क्या ये भी मसला? बताता हूँ, हमारे पास से ट्यूबवेल बहुत दूर है। एक ट्यूबवेल गुलशन पार्क में है, दूसरा मैर फयाज कॉलोनी में है। यार फयाज कॉलोनी तो बहुत पीछे हाँ है। जी, उधर है, बी ब्लॉक में है। ये वो हमारा ट्यूबवेल था ना वो ख़राब हुआ है, उसके बाद किसी ने ट्यूबवेल इधर नहीं लगाया। ठीक है। तकरीबन 7 साल से हमको इस ट्यूबवेल का जो है ना लारा लगाया जा रहा है कि इस इलेक्शन के बाद आपको ट्यूबवेल लगा देंगे। इस बहुत इलेक्शन पुराना के बाद मसला ही है। हाँ जी, अच्छा। तो फिर पिछले इलेक्शन में उन्होंने ये बताया कि हमारे पास जगह नहीं है, फिर लोगों ने जगह का अरेंज करके दिया। आप कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है। किसने कहा बजट हाँ नहीं जी, है? ये जो MNA MP होते हैं यही होते हैं और क्या होते हैं। अभी नाम किसी का लेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो बात ये है कि हमारा जो दरीना मसला है ना वो ये है कि हमारा इधर ट्यूबवेल जो है ना, मलिक वहीद साहब का इलाका ही है। हाँ जी, वसीम मलिक वहीद कादिर साहब। साहब अभी MNA हाँ जी। यहाँ से मुंतखब हुए हैं। रोहेल असगर साहब को उन्होंने हराया और उससे पहले ये रोहेल असगर साहब का हाँ जी, अंदर आता था एरिया। ये रहेल असगर और साहब का तकरीबन कोई 6वां या 7वां इलेक्शन जो इधर से जीते हैं वो। अभी तो हारे हैं। हाँ जी, अभी हारे हैं ना, दफा हार पहले गए जीते आए हैं। लेकिन मुसलसल उनका ये पक्का आबाई हल्का अगर कह लें हाँ जी। तो वो बनता था। उनके बेटे खुरम रोहेल असगर भी बड़े एक्टिव रहते थे और अब वसीम कादिर साहब भी नून लीग में चले गए हैं। आज़ाद हैसियत से वो लड़े थे और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, लेकिन अब वो भी नून लीग में चले गए हैं और गवर्नमेंट भी नून लीग की है। और नून लीग से ही बंदा जो बात करता है और उम्मीद लगाता है और अगर डिलीवर ना हो सके तो फिर हालात तो हमने लोगों के दिखाने हैं। ये देखो, 8 दिन से पानी नहीं आया। ये हम आपको ये झूठ वाली बात नहीं है। आप लोग हमारे घरों की टैंकियाँ जाके देख सकते हैं, वो खुश्क पड़ी हुई हैं, उसमें जो है इतनी इतनी जो उली लगी हुई हैं। और इसके बाद हमारा जो मसला वो ये रोड है। इलेक्शन के पहले इन्होंने कहा कि वो इलेक्शन के कौन से इलेक्शन से पहले? ये फरवरी से पहले? हाँ जी, कौन आया था आपके पास? शेख साहब आए थे। अच्छा। उन्होंने कहा था कि ये रोड उन्होंने शुरू करवाया। बाद में उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर जो है ना अटैक हो रहा है कि इलेक्शन की वजह से ये रोड बनवा रहे हैं, तो हम इलेक्शन के बाद बनाएंगे। इलेक्शन के बाद बनाएंगे। ये भी एक टैक्टिक होता है, इलेक्शन से पहले शुरू करा दो ताकि लोगों को लगे कि काम होने लगा है, फिर लोग उनको वोट दें, जब वो जीत जाएं तो फिर हम काम मुकम्मल कराएंगे नहीं कराएंगे उनकी मर्जी। वो तो अल्लाह की तरफ से हार ही गए हाँ ना, जी, वो तो जीते आप नहीं। वो रोड देख रहे हैं, आप ऊपर रोडी पड़ी हुई है, इधर से जनाजे जाते हैं हमारे ये तो अभी साथ तक ही वो कब्र- पक्की नहीं हुई। ये अभी तक पक्की नहीं 3 हुई। महीने गुजर गए, कोई हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कह रहे बस थे ये आप सर? पानी का मसला है बेटा, ना पानी का जो आ रहा है वो कटरों का पानी आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। कटरों का पानी है, ना वजू बंदा कर सकते हैं, ना नहा सकते, ना कुछ नहीं कर सकते, ना खा पी सकते। पानी कहाँ से भरते पानी हम कभी किधर से ले आते हैं, मोटरसाइकिल पे, कभी किधर से लाते हैं। कभी? सर पानी पीने के लिए बंदा बाहर से लाए ना तो फिर भी थोड़ा सा समझ आती है, इस्तेमाल के लिए भी बाहर से लाना पड़े तो फिर बड़ी जलालत है। बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी ज़रा नहीं लग रहा है। पानी नहीं है जी, पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत इस इलाके में नहीं है। मैं हैरान हूँ कि ये लाहौर का इलाका है और कोई दूर अफ्ताद का इलाका नहीं है। सेंटर लगता है, यहाँ से GT रोड और यहाँ से कनाल बिल्कुल इसके साथ है और उसके बावजूद यहाँ के लोग इतने तंग हैं कि इस्तेमाल के लिए पानी मौजूद भी नहीं है। और भी इलाकाई रिहायशियों से हम बात करेंगे, ये आंटी के घर भी जाएंगे। वो मुझे कहते थे कि मेरे घर चलें, आपको मैं हालात दिखाती हूँ क्या है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इलाकाई मकीन मुझे उस ट्यूबवेल के पास लेके जा रहे हैं जो कई अरसे से ख़राब पड़ा हुआ है, और रास्ते में ज़रा आपको साफ़ सुथरा पंजाब भी दिखाते हैं। ये इलाके की हालत देखें आप, टूटी गलियाँ, टूटी फूटी रोड्स और हर खाली प्लॉट में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसमें मैं इलाके के लोगों को भी कहूँगी कि साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखते, जहाँ जगह मिलती है कूड़ा फेंक देते हैं। लेकिन साफ़ कराना गवर्नमेंट का काम है, और जब इस तरह की कैंपेन शुरू कराने के बाद सीएम साहिबा ने ये कहा कि हर गली मोहल्ला और हर सड़क को साफ़ कर देंगे, तो वो हम लाहौर में किसी भी ऐसे इलाके में चले जाएं तो आपको सूरत हाल ये मिलती है कि कूड़ा जो है वो आपका इस्तकबाल करता है, और यहाँ पर जो है ना वो सफाई सुथराई का कोई हाल नहीं है। और लें जी, हम पहुँच गए हैं उस नलके के पास जो एक घर ने खुद बोर कराया, और बोर कराने के बाद यहाँ पर एक नलका लगवा दिया इलाके के लिए कि जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से आके पानी भर ले। बच्चे साइड पे हो जाए, यहाँ से लाइनें लगी हुई हैं, बच्चे यहाँ पे बाल्टियाँ और अपनी अपनी बोतलें उठा के ले आए यहाँ ताकि घरों में इस्तेमाल के लिए पानी लेकर जाएं। और ये किसी नेक दिल इंसान का काम है कि उसने इलाकाई मकीनों के लिए अच्छा काम किया कि एक टूटी लगवा दी कि वहाँ से लोग पानी भरते रहें। कोई नहीं करता आज के दौर में ऐसा, तो सलाम है इस घर वालों को। लेकिन वहीं पर सवालिया निशान है हमारी इस गवर्नमेंट पर, यहाँ के इलाके के जो लीडर्स हैं, जो एमपी हैं, एमएनए हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर के किस बेसिस पर वोट लेते हैं कि लोगों को एक बुनियादी सहूलत तक फराहम नहीं कर सकते। अरे मेरे पीछे देखें, ये पानी भरने के लिए लाइनें लग गई हैं, और एक खातून जो है वो वॉकर के ज़रिए चलकर यहाँ पर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? पानी भरने आई हैं? पानी भरने आई हूँ। पानी आज कितने दिन हो गए पानी आ रहा नहीं है। आप कितने परेशान लग है। रही? नहीं, मेरे ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन 6 ऑपरेशन हुए हैं, मैं ठीक नहीं हूँ। इधर से पानी इधर भरने आती है, खुद भरने आती हाँ है? जी। सांस फूला हुआ है, घर में कोई और नहीं है? नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं लेके जाती हूँ वॉकर से। वॉकर से पानी? हाँ जी। एक बोतल से क्या बनता होगा घर में? बस ऐसे आसा आसा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आसा आसा इसे भर के जाती है। ऐसा ऐसा ऐसे देखें जी, बुनियादी ज़रूरत के लिए लोग किस कदर जलील हो रहे हैं, किस कदर ख्वार हो रहे हैं। कुछ इलाके के बुजुर्ग और मर्द हजरात भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बेटा, क्या हाल है जी? ठीक है कदों का मसला चल रहा है? ये बेटा 3 महीने तो रमजान तो बाद? हाँ जी, रमजान तो पानी आया नहीं और तो पहले बिल्कुल ठीक आंदा सी? पहले आंदा सी टाइम कभी 2 घंटे बाद थोड़ा बहुत आ गया। रमजान तो बाद बिल्कुल नहीं आ रहा, जी आ रहे तो गंदा बिल्कुल पानी बिल्कुल गंदा, ना ही कपड़े धो सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बर्तन धो सकते हैं। शिकायत नहीं की थी? की किनू करिए पुत्र, किनू करिए, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਟੁੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਕੂੜਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰੀ? ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਇਸ ਸੀ? ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਚ। ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह शुक्र है जी। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਮਾਓਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? और की करिए जी, बच्चों ने सामने अज तक की करिए ऐसे हुकूमत ने। ये हुकूमत ने तो साढ़े बच्चे ही रोल दिते ने। इनदे नालों उत्थों तक कोई होर वजीर आ जाए वो सानू अच्छा है। किस तरह अच्छा है? कौन आ जाए ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? होर कोई आ जाए ना वो जगह है, हुण ना किंदा लिए ना ਹਲੇ ले ਹਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ? 16 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਚਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ भरना है, बार बार के ढो के तो गाड़ दे। नहीं सर, ये तो आपकी बुनियादी ज़रूरत है, इसके लिए तो काम कर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है आपके? कुछ कह रहे थे आप? ये पानी के मसले के लिए कह रहे हैं। ये देखे बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, ना इनका मुंह धोता है, ना नहाते हैं। ये 2-2 दिन से 8-8 दिन बाहर से पानी लाते हैं तो भरते हैं बस। पानी बाहर से पानी का ही मसला है। गवर्नमेंट की बात करें तो आप कुछ कह रहे थे कि किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, पानी चाहिए हमें तो बस। पानी मसला तो हमारा पानी का है, बिल्कुल सही। जो मर्जी आ जाए। मलिक वहीद साहब का ये इलाका है। मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि उनको भी ज़रा समझ आए कि किस तरह से यहाँ के इलाके जिन्होंने उनको वोट दिया या उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं वो, वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन इस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, और इस इलाके में ही अगर बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है तो जवाबदेह हैं वो उन लोगों के सामने। क्या हाल है भाई? पानी भरने आए हैं? पानी लेके आया हूँ, उधर से नहीं आ रहा, बाहर से लेके आया। बाहर से लेकर आए हो? हाँ जी। खरीद के लाए हो? नहीं, बाहर से फिल्टर लगा वहाँ से भर के लेके आया। बहुत दूर लगा हुआ है, यहाँ हाँ वाला जी, फिल्टर तो यहाँ खराब भी। है। ये पीने के लिए पानी है? हाँ जी, तो पीने के इस्तेमाल के लिए? इस्तेमाल के लिए भी अभी दिहाड़ी तोड़ के पानी भर के लेके आ रहा हूँ। दिहाड़ी तोड़ काम पे नहीं गया, अभी पानी पूरा कर रहा हूँ घर का। घर का पानी पूरा कर रहे हैं। आप देखें, बुनियादी ज़रूरत है पानी। पानी को हम इतना आसान लेते हैं, ऐसे टूटियाँ खोल के छोड़ देते हैं।
अब मुझे कदर हो रही है जब बोतलें भर के लेके जानी पड़ती है ना, बच्चे बेचारे 1.5 लीटर की बोतल उठा के घर लेके जा रहे हैं, तो बाथरूम जाने से बच्चे जो हैं वो आवाज़ार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप भी इसी इलाके के रहायशी जी हैं? मैं इधर का हूँ। पानी भरने आए हैं आप भी? हाँ पानी भरने के लिए, और हमारा दरीना मसला यही है कि पानी इधर आना चाहिए, ट्यूबवेल लगना चाहिए, और जो पहला ट्यूबवेल है वो ख़राब हो गया, फ़िल्टर भी ख़राब है, और ये देखें लाइनें लगी हुई हैं इधर, सारे पानी भरने के लिए आए हुए हैं। पानी भरने के लिए आए हैं जी। जिसके पास भी जाएं पानी का मसला है, और लोग यही शिकायत कर रहे हैं इस हुकूमत से कि हमारे लिए हमारी बुनियादी ज़रूरत तो मिले। जी आपके घर में चलती हूँ, ये साहब खड़े हैं काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम सर। काफ़ी देर से आप खड़े थे, मैंने कहा आपसे भी बात करूँ। यहाँ के रिहायशी हैं आप भी? आपके यहाँ बिजली के रिहायशी। मैं ये सोच रही हूँ कि वीकेंड भी नहीं है, छुट्टी का दिन भी नहीं है, फिर भी सारे मर्द हज़रात घर पर हैं, कमाने कौन गया? कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कमाते हैं तो खाते हैं। नहीं मैं वैसे कह रही हूँ कि परेशानी होती है ना कि छुट्टी कर रहे हैं, दिहाड़ी, वो भाई मुझे बता रहे थे दिहाड़ी तोड़ के आया हूँ, पानी पूरा कर। पानी के लिए पैसे अगर दोपहर को खाना खाने के लिए आते हैं, फिर भी पानी लेके आओ तो फिर है। नहाने के लिए सुबह कोई जा रहा है नहा के, कोई नहीं भी जा रहा। पानी का बहुत, ये माह रमज़ान के महीने से ही इसका ना मसला ये पानी का बना हुआ है। और गंदगी, और पानी जब बारिश पड़ती है, हल्की सी बारिश बाद में पड़ती है, पहले सीवरेज लाइन जो गंदी है ये बंद होकर रास्ता गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो पीछे ये ऐसे ये जो रूढ़ी वगैरह हर चीज़ ऐसी आपने पीछे देखा इस गली में है, इसमें रूढ़ी का ढेर यहाँ से कभी भी नहीं उठाई उन्होंने, कभी नहीं उठाई। ये जो पीछे आपने इलाके की भी गलती है जो यहाँ फेंक देते हैं, लेकिन मसला ये कि जो करीबी घर हैं वो तो बोलते हैं कि ये खुदा के लिए यहाँ पे गंद ना फेंको, मगर कौन समझिए शहर से आते हैं मोटरसाइकिलों के साथ लटकाया हुआ था, फेंकते हैं वो जाते हैं। ये हालात हैं हमारे मुल्क के, ये हालात हैं जी हमारे इलाके के, हमारे मुल्क के। वो कहाँ गई हैं खातून जो मुझे घर पर लेकर जाना चाह रही थी, मैं चलती हूँ उनके साथ उनके घर। हाँ जी, हम एक खातून है वो हमें अपने घर लेकर आई हैं। ऐसे गुजारा हो रहा है जी, ना सफाई ना सुथराई, इस्तेमाल के लिए पानी नहीं है, सफाई सुथराई के लिए किसने क्या सोचना है। सही कह रही हैं आप। चलें आंटी, आंटी मुझे लगता है मोहल्ले के टूर पे लेके निकली हैं, मुझे हर घर में दिखा रही हैं कि सूरत हाल ये है कि ना इस्तेमाल के लिए पानी है, ढांप के रखा हुआ जी। पानी को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे बड़ी कीमती चीज़ है। पीने के लिए पानी भी भर के ला रहे हैं, इस्तेमाल के लिए भी भर के ला रहे हैं। ये देखिए जी, इस्तेमाल वाला तो आ ही नहीं रहा। ये ज़रा टूटी खोल के मैं दिखाती हूँ, ज़रा इधर आए, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ आपको। तो ये है जी नलका लगा हुआ, जहाँ सरकारी पानी कहा जाता है कि आएगा, लेकिन मोटर भी लगी हुई है इनकी, इसके बावजूद जो है वो पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है। खातून आंटी मुझे एक और घर लेकर जा रही है, आपको दिखाते हैं जी। यहाँ पर भी बर्तन पड़े हैं इस्तेमाल के लिए, पानी है नहीं है, टूटियाँ हैं नहीं हैं। और अभी मुझे कोई कह रहा था कि पानी के बिल आते हैं। हाँ, पानी के बिल पे कर दिखाएं ज़रा मुझे अपने घर का पानी का बिल दिखाएं ज़रा, किधर है आप? नाज़रीन, यहाँ पर एक बुजुर्ग खातून मुझे मिली है, कहती है मेरे घर आएँ, आपको मैं दिखाऊं कि क्या क्या काम रुके पड़े हैं क्योंकि पानी इस्तेमाल के लिए मौजूद ही नहीं है। लो जी, लॉन्ड्री पूरी पड़ी है आंटी की, पूरे धोने वाले कपड़े जो हैं वो आंटी कैसे पहनती हैं? बहुत कपड़े हैं आपके पास, धुलते नहीं है तो क्या करूं? कैसे धोएंगी? अभी पानी नहीं है, पानी है ही नहीं, पानी नहीं है। धोने वाले कपड़े पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, टूटियाँ खाली हैं। पानी का बिल आता है? हाँ जी, पानी का बिल आता है। दिखाओ जरा मैंने, इस महीने का आया, दिखाओ जरा मैंने पानी का बिल दिखाओ। पानी का बिल, पानी का बिल है जी, वासा वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी LDA की तरफ से। आंटी ये भी पानी का बिल ले आई हैं, पानी के बिल आ रहे हैं जी। इनको 1100 रुपया आया हुआ है, इनको 1600 रुपया आया हुआ है। किस चीज़ का बिल भेज रहे हैं? ये मैं सवाल कर रही हूँ कि इस इलाके में आप किस चीज़ का बिल भेज रहे हैं जब पानी इस्तेमाल के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है? ट्यूबवेल ना बराए नाम मौजूद है, चल नहीं रहा। 3 महीने से ये लोग अज़ियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पानी के बगैर गुजारा कितना मुश्किल है। मैं घर घर जा रही हूँ और मैं ख़ुद सोच रही हूँ कि हम पानी जैसे नेमत को बड़ा इजी ले लेते हैं। इन लोगों से पूछें क्या कदर है इस पानी की। और ये 1000 रुपया, ये 1600 रुपया, ये जो पूरे इलाके के घरों में आप लोग ये बिल भेज रहे हैं प्रिंट करा के, बड़ा कलरफुल सा ये तो पेपर आप भेज देते हैं और बेचारे इलाके मकीन अदा करने पर मजबूर हैं। ये जो टैक्सेस लगाए हुए हैं उसमें किस चीज़ के लगाए हैं जब घरों में पानी तक अवेलेबल नहीं होगा? कहीं मैं जा रही हूँ, बाल्टियों के ढेर लगे हुए हैं,
बर्तन पड़े हुए हैं, धोने वाले बर्तन पड़े हुए हैं, बोतलें पड़ी हुई हैं दर्जनों की तादाद में। जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पानी के भर के लेके जाते हैं। ये आंटी की पूरी लॉन्ड्री बाहर निकाल के रखी हुई है, कई हफ्तों से कपड़े धुले नहीं हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। इतने बच्चे मुझे मिले हैं, मुंह धोने के लिए माएँ कह रही है हमारे पास पानी नहीं है, हम भर के लेके जाएंगे तो हम बाथरूम के इस्तेमाल के लिए रख देंगे कि हमें लगता है मुंह धोने पे पानी ज़ाया हो जाएगा और फिर भरना पड़ेगा। ये हालात हैं इस इलाके के, और अफसोस का मकाम है उन तमाम हुक्मरानों के लिए जो ये दावा करते हैं कि वो आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। तो खिदमत यहाँ पर किस तरह से मुँह चढ़ा रही है वो आपके सामने है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रैंडम लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे। मैंने एक साहब को रोका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर इस इलाके के रिहायशी हैं आप? तकरीबन इधर की है। तकरीबन इधर की। इस इलाके में हम लोगों की शिकायत पर आज आए हैं। ये पानी की बहुत शिकायत है। हाँ, पानी की बड़ी शिकायत है। आपके इलाके में पानी आ रहा है? उधर भी कम आता है लेकिन इधर बहुत ज़्यादा। इधर तो आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे तमाम इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स को? वोट लेके असम्बलियों में पहुंच गए हैं, वो नए इलेक्शन भी हो गए, हुकूमत भी बन गई। वो तो मौज करने आए हैं, उनको मौज करने दे। वो मौज करने आए हैं, आवाम ख्वार होती रहे। उनको इन चीज़ों को कोई तल्लक नहीं है ना। हमारे वोटों से वो आए हैं, वोट तो किसी और को डाले हैं, आया कोई और है। सर आपके इलाके से तो वसीम कादिर साहब भी जीते, तो जिनका था उनके पास चले गया ना। 2 नंबर आदमी था, वो 2 नंबर चल गया है, उसको इज्जत रास नहीं आई। लोगों ने बड़ा एहतजाज किया था जब उन्होंने वो करप्ट आदमी ना, वो 2 नंबर पार्टी से था, तो वापस चले गया ना। आपको लग रहा है कि क्योंकि वो हमायत याफ्ता पीटीआई का था तो उसको उस नाम पे वोट मिले और अब उधर चला गया? वोट मिला ही पीटीआई को है, बस किसी पार्टी को वोट ही नहीं मिला। तो आपको लग रहा है कि ये मसला ऐसे का ऐसे ही रहना है? ये ऐसे रहना, सुनवाई नहीं होनी? नहीं ये लोग बेचारे पार्टी आई है, लोग बेचारे जलील और ख्वार हों। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है आपके? पानी भरते हैं आप भी? फिर पानी तो है ही नहीं है। ये पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने किसी गरीबों का आवाज़ उठाया, लेकिन आपने आवाज़ तो उठाया, कोई सुनने वाला भी बने। बात यह है कि हमारे एक गली में जो फतेहगढ़ में रमज़ान पार्क है, बिल्कुल 10-15 दिन हो गया पानी का कतरा भी नहीं आ गया। आप एक बंदे का नमाज क़ज़ा होता है ना, तो उसका सज़ा जहन्नम में क्या है, 2 लाख। उसका एक नमाज क़ज़ा हो जाए ना तो उसका सज़ा है जहन्नम में 2,88,00,000 ये सज़ा है। और फिर वो सज़ा जो है ना जहन्नम के जो एक दिन है ना वो 50,000 साल है। हिसाब लगाओ ये कितना बंदों का नमाज क़ज़ा होते हैं। हम बहुत दफ्तरों में गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वासा के ऑफिस भी गए हैं क्योंकि मैंने देखा इलाके में बिल आ रहे हैं सर। जी बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है। आप पास एक बंदा आया, कहते हैं आप बिल लगाओ। मैं कहे भाई बिल ये बिल है, कहते हैं एक घर का एक बिल होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए। मैं कहे आप ये पूछते हैं लेकिन कभी आपने ये आके पूछा पानी आ रहा है का नहीं आ रहा है। मैंने उनसे बहस किया, वो कहते हैं मेरे साथ बहस नहीं कर। मैं कहा मैं लड़ूंगा, बहस नहीं है, मेरा जान भी चली जाए मैं दूंगा। इस महल में किराएदार मैं तो आज चली जाएगा, मैं किसी और पास ही जाएगा अपने सहूलत के लिए, लेकिन नहीं। मैंने ज़िंदगी 35 साल मैंने गुजारा, मैंने इनका सपोर्ट किया। ये नून लीग है, मैंने सपोर्ट इनका किया। मोहम्मद इजाज है। मैंने ये अपना घर का दफ्तर बनाया, मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया। नून लीग को सपोर्ट किया आपने? जी नून लीग के एमपी ये हैं सारा जो MNA साहब हैगा, शेख साहब नहीं है, वो हार गए, हार गया, इस दफा हार गया। हाँ। इन बंदों से किसी भी पूछ लो, कोई नहीं मानता कि वो ये इधर वो बंदा हारे, नहीं हार सकता। लेकिन वो इन लोगों ने खुद किया। चलो जिसने भी किया काम तो उन्होंने भी आपका काम नहीं तो किया, लेकिन ये भी नहीं किया सर। पानी नहीं है, ट्यूबवेल खराब, जी मैडम बात ये नहीं है कि मैं इधर जीता हूँ तो मैं काम करेगा, अगर मैं ना जीता तो मैं काम ना करूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये काम ये नहीं बात है। ठीक है। आप जीता हुए, मैं 35 साल मेरा गुजरा है, मैं जब से सही कह रहे हैं आप जी। आप हार के भी जीते हुए हैं, आपकी पार्टी की हुकूमत है, लोगों की सुनवाई करें, लोगों को बेसिक सहूलत फराहम करें। बुजुर्ग कि हम ये रोड पे जाएगा, अगर कोई हार ना हुआ 1-2 दिन में
हमारा आखिरी ऑप्शन है, ये रोड पे जाएगा, ये लोग रोड एहतजाज ब्लॉक करेगा। करेंगे जी, भी लोग रोड ब्लॉक करेंगे और क्या करें, परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक है। इस इलाके के रहायशी आप? हाँ जी, हाँ जी। किसको वोट दिया था? रेलसुर को वोट दिया था, हार गए लेकिन वो, पर कई सालों से इस इलाके के MNA है वो। अब मलिक वहीद है। हाँ, अब मलिक वहीद है, MP है। वसीम कादर साहब MNA। वसीम कादर भी ना तो ये वो इधर ही आ गया। सही गल है। हल क्यों नहीं हो रहा मसला? समझ नहीं पता ना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ शर्म ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ है। एक ਗੱਲ सुन लो ना, गल सुन लो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा नून लीग की MPA बन के CM बनी है। नून लीग की हुकूमत है पंजाब में, बड़ी बड़ी कैंपेन्स शुरू कर रही हैं। वो चाहे सुथरा पंजाब है, लैपटॉप्स देने हैं, बाइक्स तकसीम करनी है, वाईफाई देना है और ऐसी बड़ी सहूलतें। नहीं चाहिए लोगों को वाईफाई, साफ़ पानी चाहिए, लोगों को घरों के इस्तेमाल के लिए पानी चाहिए। ये इलाका, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई दूर रफ्तार का इलाका नहीं है। यहाँ से फतेहगढ़ लगता है और इस तरफ से चले जाएं तो आपको GT रोड से कनेक्ट कर देता है। ये इलाका रमज़ान पार्क का इलाका है। फतेहगढ़ से बिल्कुल गुजर कर आएँ तो बीच में कई घरों की ये आबादी, गुंजान आबाद इलाका है, इस्तेमाल के लिए पानी नहीं है। ये बुजुर्ग जो है वो कह रहे हैं मैंने नून लीग को वोट दिया था और मैं नून लीग को सपोर्ट कर रहा था। तो जरा CM साहबा को रिक्वेस्ट करें, ये आपका कैमरा है, बताएं उनको क्या कहना है। नवाज शरीफ की बेटी जी है मरियम नवाज साहब कहती है जी असं दवाइयां फ्री दे रहे हैं, हर चीज़। कल मैं गंगा राम हस्पताल गया, डॉक्टर ने कहा जी 5000 रुपये टिकट हमारे मरीज में लगना तो 5 टीके लगने हैं, इतने एक रुपया नहीं देगा। ये गलत बात नहीं करनी। उन्होंने कहा मैं अभी वापस आ गया, साड़ी सर्विस नहीं किसी ने, सर्विस भी साड़ी नहीं सुनी किसी ने। अब देखो वो तो बड़ी दूर की गल है, पानी का पी रहे हैं जी ना, हांडी च नहाना धोना, मेहमान साढ़े घर मेहमान को नहीं होता यार, उसे पानी नहीं है। शर्म का मकाम साढ़ा, शर्म का मकाम। और रमजान शरीफ का महीना एडा बरकत वाला, रब कहना मैं रहमत करना, इन्होंने रहमत की है, सानू पानी तो जलीलो खार करता। और देखो तुसी भी बेटियां जी, साड़ियां बेटियां ने, कई औरतां, सारियां औरतां बाहर लगी फिरती हैं, कई ऐसी औरतें बेचारी बाहर नहीं, अभी बड़ी औरतें बाहर निकली हुई थी। अंकल लोग तंग हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, बोतलें भर भर के तंग हो गए हैं। याद हो ना बिल, तो बिल भी बढ़ाते हैं, हर चीज़ कर दी। हुण तुहानूं तकलीफ की है, क्यों नहीं दे रहे तुम? अल्लाह का अजाब इन्हां दी यकीन ना, हद उम्र रदी अल्लाह तआला ने उन्होंने मैं कि अगर दरिया के किनारे कुत्ता भी मर गया तो मैनूं पुछेगी अल्लाह ने, मैं मतलब इल्म ही ऐसा ता फरमा देंगा, क्योंकि उन्होंने रुजू उधर सी। ऐ सिर्फ एक दो आयतां पढ़ियां होंदियां इन्होंने, आयतां दो सुनातियां, तलावत कर लेंगे बस, अस्सलाम वालेकुम। चले हम किसी की पर्सनल उसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है और मेरे ख्याल से इनका हक बनता है कि इन्होंने आपको वोट दिया तो अब ये डिमांड करें कि इनकी तमाम ज़रूरियात को, इनको तमाम सहूलतें जो हैं वो ज़रूर फराहम की जाए। और पानी जैसी चीज़ के लिए अगर लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं तो बड़े ही शर्म का मकाम है। और उम्मीद है कि हमारे इस शो के बाद इन इलाके के लोगों की सुनवाई ज़रूर होगी और इस इलाके में जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। अब आपको बताते हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान जब यहाँ पर हर कैंडिडेट जो है वो अपनी अपनी कैंपेन करने आ रहा था, उसमें नून लीग के भी, आज़ाद हैसियत से PTI हमायत याफ्ता लोग भी और ज़ाहिर है उनके जितने भी कारकुन हैं वो सब के सब जो हैं वो अपनी कैंपेन करने आए। तो आपको याद होगा, ये साइड विंडो में वीडियो देखें कि यहाँ के इलाके हमीदपुरा के इलाके के रिहायशी को थप्पड़ पड़ा था और वो थप्पड़ साबिक MNA रोहेल असगर जो इस इलाके के कैंडिडेट थे, जो हार गए इस इलाके से, उन्होंने मारा था। और मारा क्यों था वो ज़रा वीडियो सुने भी और देखे भी। वो भी शिकायत कर रहा था कि हमारे इलाके में पानी का बड़ा मसला है, हमारे इलाके में पानी नहीं आता, शेख साहब पानी के लिए कुछ कर दें, और उन्होंने थप्पड़ मार दिया था उसको। और आज
वो थप्पड़ जो है वो उनके हारने का बायस बना या नहीं बना वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस थप्पड़ से लेकर आज तक का टाइम ये है कि ये सारे इलाके वाले लोग मौजूद हैं और आज भी शिकायत वही है कि पानी नहीं है। तो फिर हुकूमत के वो तमाम के तमाम दावे कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम को हर सहूलत फराहम करेंगे, बुनियादी सहूलत फराहम कर दें, यही उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपको हम लिए चलते हैं अब ट्यूबवेल के पास और फिल्ट्रेशन प्लांट के पास जो लगाया गया है यहाँ पर, और चलता नहीं है, सिर्फ बराए नाम मुंह चढ़ा रहा है उन तमाम फैसिलिटीज़ का जिसका दावा हुकूमत है। तख्तियाँ लगाने के बड़े माहिर हैं हम। तख्तियाँ हम रंग बिरंगी लाल और हरी रंगों से लगा देते हैं। यहाँ पे तख्ती लगी है रॉयल असगर साहब की, यहाँ तख्ती लगी है जी फतेहगढ़ डिस्पेंसरी में हमने इफ्तिताह कर दिया उस ट्यूबवेल का जो अब सिर्फ बराए नाम उसके कुछ आसार मौजूद हैं क्योंकि चल वो रहा नहीं है, इलाके में पानी आ नहीं रहा। बदस्ते जनाब अलहाज शेख रोहेल असगर साहब जो हैं यहाँ इफ्तिताह करके गए, खसूसी काविश की उनके साहबजादे खुर्रम रोहेल असगर ने, और चलने का वो नाम नहीं ले रहा अब, और लोग बेचारे जो हैं वो परेशान हाल हैं। ये क्या है जी, ये देखें ताले लगे हुए हैं यहाँ पर, अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट है नहीं है, ट्यूबवेल है या नहीं है, फतेहगढ़ डिस्पेंसरी बिल्कुल साथ है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आसान हो जाएगा इस इलाके को जो है वो आइडेंटिफाई करना, जिसने भी मसाइल हल करने। ये हाल देखें ज़रा, गंद और कूड़े का हाल देखें। वासा लाहौर के ऑफिस को ताला लगा हुआ है, ये ट्यूबवेल है, इसके अंदर ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल है, ताला लगा हुआ है। लोगों की ज़बानों पर भी ताला लगा दें कि लोग बुनियादी ज़रूरत के लिए भी शिकायत ना करें, लोग पानी ना मांगे, कोई पानी मांगेगा तो उसको थप्पड़ पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जी, वासा लाहौर का ये फिल्ट्रेशन प्लांट है। ज़रा इसकी गंदगी की हालत देखें आप, पानी तो नहीं आ रहा वो तो मैं कहती हूँ अभी, लेकिन ज़रा गंदगी की हालत देखें कि यहाँ से फ़िल्टर्ड पानी आएगा, फ़िल्टर्ड होके पानी इलाके के मकीनों को पीने के लिए मिलेगा, यहाँ इस्तेमाल के लिए रो रहे हैं लोग। ये लें जी, सारे नल खोल दिए, ओहो पानी आ रहा है। ऐसे कोई कहेगा क्यों नहीं आ रहा पानी, पानी एक एक कतरा करके आ रहा है ना, इसी पे गुजारा करें। शायद वो ये कह रहे हैं लोगों को कि ये बराए नाम जो है वो इस इलाके की सूरत हाल है कि जहाँ से पूरे इलाके ने फ़िल्टर्ड पानी प्रोवाइड करना था वो सारे के सारे नल बंद हैं। मैं आपके सामने ज़रा सारे नल के खोल के दिखाती हूँ। कुछ ख़ास घंटों में यहाँ पे पानी आता है या बिल्कुल नहीं आता, मैं साथ साथ ज़रा ये सारे नल के खोल दिए। ये खुशकिस्मत टूटी है जिसमें से कतरा कतरा पानी आ रहा है। हाँ जी, हुकूमत कह रही है इधर गुजारा करो, लाते ऐसी फिल्टर प्लांट इधर गुजारा करो, जलील कर देता, गलील करता है, ख्वार कर दिया जी, लोग शिकायत करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ के रिहायशी हो आप? जी जी। कितनी दफ़ा दिन में पानी भरते हो? अब मैं ये नहीं पूछूंगी पानी आ रहा है या नहीं, पूछूंगी कितनी देर में पानी भरते हो? तो सुबह के टाइम में आता है पानी 5-6 बजे के, जब रोज से तब आता है। आप इस इलाके के हो? जी जी, उस इलाके। वो तो क्या अच्छा, हाँ हाँ जी, इसी इलाके के हैं, लेकिन रमज़ान से पहले आ रहा था, उसके बाद पानी नहीं आया। नहीं आया। दिन में कितनी दफ़ा भरते हो? सुबह के टाइम भी भर देते हैं, शाम के टाइम भी। जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पानी की बोतलें उठाओ, वजन उठाओ, एक्सरसाइज हो रही है। ये मेरे पीछे गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है जी, और इस डिस्पेंसरी में भी पूछते हैं कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। वाटर कूलर यहाँ पर ज़रूर लगा हुआ है और फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा हुआ है साथ में। चलें जी, बिजली से चल रहा है ये कूलर ठंडा पानी फराहम करने के लिए, लेकिन पानी यहाँ पे नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, अब हमने पूरे इलाके का सर्वे भी आपको दिखा दिया और दिखा दिया पूरे इलाके के मसाइल क्या हैं, इलाके रिहायशी क्या कह रहे हैं इस बारे में। अब ज़रा यहाँ की MPA साहब को फ़ोन में लाते हैं। उनको हमने रिक्वेस्ट की, प्रोड्यूसर साहब अभी उनसे फ़ोन पे बात कर रहे थे काफ़ी अर्से से, काफ़ी टाइम से, कि आ जाएं आप, मौका पे आ जाएं, लोगों से मिलें, उनकी शिकायतें सुनें, लेकिन वो शायद किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। तो ज़रा कॉल मिलाएं सभी उनको, हम कॉल पे बात कर लेते हैं ताकि इन इलाकों के लोगों के मसाइल जो है वो उन तक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचे तो सही। नाज़रीन, ये मैं लास्ट टाइम उनको कॉल करने लगी, अभी कॉल नहीं उठा रहे, हो सकता है शायद उनकी मीटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ देर पहले उनकी मेरी प्रोड्यूसर साहब से बात हुई है और वो कह रहे थे कि मैं शायद मौके पे ना आ सकूं, लेकिन आप मुझे कॉल पे ले लेना। अच्छा, कुछ देर पहले जो मलिक वहीद साहब की बात हुई है मेरे प्रोड्यूसर साहब से, उन्होंने कहा कि इस इलाके का सर्वे हमने कर लिया है। अब वो कहाँ सर्वे हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि इलाकाई मकीनों को नहीं पता कि सर्वे हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी सर्वे कर लिया हमने, हमारे नोटिस में है ये बात, और जल्द अज जल्द इस मसले को हम हल करेंगे। मेरा आज का शो करने का मकसद भी ये था कि हम लोगों के मसाइल उन्हीं की ज़बानी इस प्लेटफॉर्म से
तमाम लोगों को दिखा सकें कि आज के इस दौर में भी, आज के इस मॉडर्न दौर में भी, जहाँ लाखों रुपए लोग लगा देते हैं अपनी लग्जरीज़ के लिए, जहाँ इस दौर में लोग एक तरफ महंगाई की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ हमें शॉपिंग मॉल्स में जगहों पे रश भी बड़ा नज़र आता है तमाम लग्जरी आइटम्स पर। लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग महंगाई के बावजूद अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं, जो पीने के पानी की बात नहीं हो रही है, इस्तेमाल के पानी से भी महरूम है। और अफसोस है उस इलाके के तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर कि वो अभी तक इनका ये मसला हल नहीं करा सके। फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर ताला, ट्यूबवेल के बाहर ताला, लोगों की अगर ज़बान खुल रही है तो वो इसलिए खुल रही है कि लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही हैं। और आप ज़रा एक मिनट के लिए इमेजिन करिए कि आपके घर में पानी नहीं है और 2 माह से पानी नहीं है, सोचिए आप गुजारा कैसे करेंगे। शायद तब आपको एहसास हो कि ये लोग किस अजियत में, किस जलालत में, किस ख्वारी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अल्लाह करे जी वो जो सर्वे हुआ है जिसका हमें बताया गया है उसकी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी निकलें और एक्चुअली में उस पर कोई काम भी हो तो इन लोगों की कुछ सुनवाई हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।